हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अजमल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्रिप्टो करेंसी की वीडियो है, क्रिप्टो इनबॉक्स के नाम से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग अपना अकाउंट किस तरह से इस पर बना सकते हैं, और हम आज लाइव देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी आईडी को टॉपअप करते हैं। INR रुपीज़ से भी हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसे टॉपअप करते हैं, और हमारे वॉलेट में जिस जब कुछ जब ATC कॉइन होते हैं तो हम किस तरह से अपनी आईडीज़, अपनी डाउनलाइन की आईडीज़ को टॉपअप कर सकते हैं। ये हम आज लाइव देखेंगे। बिल्कुल, जिन लोगों की मुझे आईडीज़ टॉपअप करनी है, कुछ फंड्स मैंने अपने अकाउंट्स में लिए हैं जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें लाइव किस तरह से हम लोग अपनी आईडीज़ को टॉपअप करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखते रहिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। ये देखिए, रजिस्टर्ड के बटन पर हम जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा। और आज मैं एक नई आईडी बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये मेरा रेफरल लिंक है जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये मेरा रेफरल लिंक है। ठीक है, अब मैं इसमें अपना नया यूज़र नेम डालता हूँ, जो मैं यूज़र नेम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये यूज़र नेम हमें देता है या नहीं देता है। अगर ये देता है यूज़र नेम तो हम आगे स्टार्ट, बिल्कुल ये यूज़र नेम हमें मिल जाएगा। ये हमारी नई आईडी है, MOHDFAHD। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बनाकर दिखा रहा हूँ। ये मैं इसमें अपना नाम, ये हमें पूछ रहा है आपका फुल नेम क्या है। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा नाम डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, gmail.com। ये मेरी रियल आईडी है दोस्तों। जिन लोगों को मुझसे बात करनी है तो इस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक अपना मोबाइल 9990983834, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है दोस्तों। जो लोग मुझसे बात करना चाहें इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स इसमें फिल हुई हुई हैं। अब हम इसमें अपना पासवर्ड डाल देते हैं। ये पासवर्ड मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब ये मैं एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देता हूँ और रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कुछ ही मिनट में होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लॉगिन डिटेल्स हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, और ये थैंक यू कह रहा है हमें, तो हम थैंक यू। और इसका मैसेज भी मेरे पास आ चुका है। वेलकम मैसेज होता है दोस्तों, जब आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके मोबाइल पर वो वेलकम मैसेज आता है कंपनी की तरफ से। तुरंत वो वेलकम मैसेज आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें लॉगिन करने वाले हैं, और लॉगिन करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग टॉपअप की रिक्वेस्ट डालते हैं, और टॉपअप हम इसमें किस तरह से करते हैं। तो मैं अपनी जिस आईडी में मैंने फ़ंड ले रखा है वो आईडी मैं खोलने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हम लोग टॉपअप करें और किस तरह से हम लोग टॉपअप रिक्वेस्ट डालें। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है आप लोगों को। और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैंने टॉपअप रिक्वेस्ट, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इंडियन रुपीज़ में कुछ अभी आज फंड जो मेरी डाउनलाइन ने डाले थे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, वो अभी कंपनी ने मुझे दे दिए हैं। देखो, आई वॉलेट के अंदर मेरे पास 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में पड़े हैं। तो मैं इससे भी दो आईडीज टॉपअप करके आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, मेरे ATC वॉलेट में 13,431 ATC कॉइन पड़े हैं। आज मैं इससे भी एक आईडी आपको टॉपअप करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरी आईडी से आपको फंड ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा कि एक आईडी से दूसरी आईडी में फ़ंड किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जब हम कोई भी स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो ये जो बटन आपके सामने, मैं डैशबोर्ड पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ, और डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कंपनी के अकाउंट में पेमेंट जमा कर देते हैं अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो हमें अपना जो फंड हमने कंपनी को भेजा है उसकी टॉपअप रिक्वेस्ट डालनी होती है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आई वॉलेट टॉपअप पर क्लिक करना है आपने, और टॉपअप रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जब टॉपअप रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। ये एक नया फॉर्म हमारे सामने खुल के सामने आ चुका है, जिसमें हम डिटेल्स भरेंगे कि हमने कितना अमाउंट कंपनी को दिया। सपोज कीजिए हमने 10,000 रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में सबमिट किए हैं। हमने कंपनी को ये बताना है कि हमें चेक के थ्रू पेमेंट किए, डीडी के थ्रू पेमेंट किए, कैश के थ्रू, NEFT, RTGS। सपोज कीजिए कि मैंने NEFT के थ्रू पेमेंट की है। अगर कंपनी, अब जो भी हमने NEFT या कैश डिपॉजिट या जो भी किया है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज 15 तारीख है। 17 तारीख से यानी कि मंडे से कोई भी कैश पेमेंट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट ना करें, जिससे आप लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, और मैं आपसे बार बार NEFT या RTGS करे, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र करे, बट कोई भी बंदा कैश डिपॉजिट ना करे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है और हमें उसकी जो भी हमने पेमेंट डिटेल्स हैं, जो भी हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। सपोज़ कर लो मैं अभी ये कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमें पेमेंट करी है। ठीक है, कोई भी पेमेंट की रसीद सपोज़ कीजिए हमने यहाँ अपलोड कर ली। अब कंपनी का आईएफएससी कोड अगर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये जो चीज़ मैंडेटरी है, आपको ये जो रेड कलर का निशान नज़र आ रहा होगा, जिन जिन पर जो रेड कलर के स्टार्स बने हुए हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है। हमने जिस बैंक से भी जिस बैंक से हमने पेमेंट की है उस बैंक की डिटेल सबमिट करनी है हमें। अगर सपोज करो हमने एक्सिस बैंक से पेमेंट की है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने एक्सिस बैंक लिख देना है यहाँ पर। दूसरा, हमने जिस ब्रांच से पेमेंट की है उस ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, अगर मैंने कहीं जहाँ से भी मैंने पेमेंट की है उस ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर, जब हम कंपनी में कोई भी पेमेंट करते हैं तो कंपनी हमें रेफरेंस नंबर देती है, तो वो रेफरेंस नंबर हमने ज़रूर डालना है। सपोज करो कि ये रेफरेंस नंबर है, जिस डेट में हमने पेमेंट की है उस डेट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सपोज करो मैंने आज की डेट में पेमेंट की है। ठीक है, उसके बाद हमने रिमार्क में डाल देना है कि मैंने इस तरह से पेमेंट की है और प्लीज़ तो मेरा जो फंड है वो मुझे टॉपअप कर दिया जाए। उसके बाद देन सबमिट के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ तो मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा। अब सबमिट रिक्वेस्ट में आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री में हम जाकर के देखते हैं हमारी जो सबमिट रिक्वेस्ट होती है वो किस तरह से आती है। देखिए, मैंने आज एक ये सबमिट रिक्वेस्ट की थी 10,000 रुपीज़, आज मेरे क्लाइंटों ने पेमेंट जमा की थी। उन लोगों की ये रिक्वेस्ट मैंने अपनी आईडी से की थी, तो मेरे आईडी के अंदर 10,000 रुपीज़ कंपनी ने सेंड कर दिए हैं, और जिसको मैं उनकी आईडी को टॉपअप करके मैं आज आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपके सामने अब इसको टॉपअप करने वाला हूँ। आज मैं अभी पहले आपको ये बताता हूँ कि मैंने अभी कौन कौन सी आईडी को टॉपअप करना है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कौन किस किस तरह से हम अभी टॉपअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी में जाकर के आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आज किस आईडी को टॉपअप करने वाला हूँ। मैंने कम्युनिटी पे क्लिक किया, डाउनलोड लिस्ट में जाता हूँ। डाउनलोड लिस्ट में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मैं किन किन आईडीज़ को टॉपअप करने वाला हूँ। ठीक है, ये लिस्ट है, और जहाँ पर मैं जिन आईडी को आज टॉपअप करूँगा उन आईडी को मैं दिखा रहा हूँ जिनका स्टेटस नॉन एक्टिव होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कौन सी आईडी जो हैं वो नॉट एक्टिव हैं। CPP1, CPP2, ठीक है, ये दो आईडीज़ हैं, CPP002, CPP003। तो मैं आज इन दोनों आईडीज़ को जो है आपके सामने टॉपअप करके दिखाऊंगा। ये दोनों के दोनों नॉट एक्टिव आईडीज़ हैं। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाएंगी तो यहाँ पर इसका स्टेटस नज़र आ जाएगा, CPP002, 003। ये दो आईडीज़ हैं। ठीक है, आप लोग भी नोट करके चलिएगा और मैं भी इन्हें नोट करके चल रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने आज अभी एक्टिव करना है और आपके सामने एक्टिव करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इन आईडीज़ को एक्टिव करूँगा इंडियन रुपीज़ से। जो मेरे पास 10,000 रुपीज़ इस वॉलेट में आ चुके हैं, आज मैं आपके सामने इसे एक्टिव करके दिखाता हूँ। मैं अपने सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन के बटन पर। सब्सक्रिप्शन के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो चार ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, मेक योर डिपॉजिट हिस्ट्री, पे इट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पे इट फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करना है। पे इट फॉरवर्ड के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे यूज़र नेम वो पूछेगा कि आप किस यूज़र नेम की आईडी है जिसे आप टॉपअप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ आपके सामने डाल रहा हूँ CPP002। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप लोग इसे क्लिक कर देंगे, ये आईडीज मैं आज टॉपअप करने वाला हूँ आपके सामने। चंद्र प्रकाश जी हैं जिनकी आईडी है CPP002। जब हम इसमें यूज़र नेम टाइप करते हैं तो ये इनकी आईडी जो है दिखा देता है। तो हमें 5,000 रुपये से इनकी आईडी टॉपअप करनी है। ये 5,000 रुपये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं इस पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आएगा एक्टिव टू कार्ड, या फिर दोबारा से एक ऑप्शन आता है चेकआउट का, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम कहाँ से इसे टॉपअप करने वाले हैं। हमें ATC वॉलेट से टॉपअप करना है या इंटरनल वॉलेट से टॉपअप करना है। इंटरनल वॉलेट का मतलब होता है जो हमने INR इनसे मंगाए हैं उससे टॉपअप करना चाहते हैं। तो मैं इंटरनल वॉलेट पर क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे इंटरनल वॉलेट में 10,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, ये 10,000 बैलेंस है जिससे मैं आज ये आईडीज़ टॉपअप करूँगा। तो यहाँ मुझसे पासवर्ड मेरा पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ और रिमार्क में मैं लिख देता हूँ आई एम सेंडिंग फंड टू
CPP002, ये आईडी मैं टॉपअप कर रहा हूँ CPP002 और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी ये मुझे बता देगा कि मेरा फंड, ये देखिए, थैंक यू योर अपडेटिंग योर द अकाउंट, द पेमेंट एक्टिवेटेड, प्लीज़ नोट द पेमेंट ऑर्डर। क्लोज कर देते हैं इसे, ठीक है। और अब हम वापस अपनी कम्युनिटी के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमारी डाउन लिस्ट है। मैं अपनी डाउन लिस्ट में जाता हूँ और अपनी डाउन लिस्ट जा करके फिर दोबारा से चेक करता हूँ, क्योंकि इससे पहले इसका जो स्टेटस था वो नॉट एक्टिव था। और अब हम इसमें देखेंगे CPP002, CPP002, CPP002। देखिए दोस्तों, CPP002 जो है एक्टिव हो चुकी है 15 तारीख 7वां महीना 2017 को। जिन आईडीज़ के अंदर हम फंड नहीं होता वो आईडीज़ पे नॉट एक्टिव लिखा होता है, और जहां हम इनमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसकी डेट फ़ंड ट्रांसफ़र की यहाँ लिखी हुई आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईडी टॉपअप हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं एक और आईडी आपके सामने इसी तरह से दोबारा से टॉपअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कहाँ जाना है, माई सब्सक्रिप्शन के अंदर, पेड फॉरवर्ड के अंदर, पेड फॉर्मेट में फिर हम अपना यूज़र आईडी डालेंगे CPP003। ये देखिए 003, चंद्र प्रकाश जी का नाम आ गया, 003 ये आईडी है इनकी, ठीक है। यहाँ हम फिर से 5,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे, और फिर हमने इंटरनल वॉलेट से इसे पेड करना है तो फिर हम इंटरनल वॉलेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ फिर दोबारा से पासवर्ड डालेंगे अपना, और सिर्फ हमने अभी क्या करना है, CPP003 एक रिमार्क में हम डाल देते हैं, ठीक है, और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये फिर से हमें दिखाता है थैंक यू योर अपडेटिंग योर अकाउंट, द पेमेंट एक्टिव, प्लीज़ नोट दैट योर पेमेंट ऑर्डर। तो दोस्तों फिर दोबारा से हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जा करके चेक करते हैं, माई कम्युनिटी के अंदर हमारी डाउन लिस्ट में जाते हैं और हम अभी ये देखते हैं CPP003 हमारी एक्टिव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो CPP003 के लिए हम देखते हैं CPP003 भी हमारी एक्टिव हो चुकी है 15/7/2017 को। दोस्तों अब तीसरी और चौथी आईडी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुझे अभी दोबारा से अपने ATC कॉइन से करनी है, तो मैं आपको ATC कॉइन से करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है रियांश। तो रियांश की आईडी मैं अभी आपको यहाँ ढूंढ कर बताता हूँ कहाँ पर है। रियांश, देखिए 23 नंबर की आईडी है ये रियांश, और ये नॉट एक्टिव है। और दूसरी आईडी है सारा के नाम से, जो नॉट एक्टिव आईडी है। आज मैं इन दोनों को और आपके सामने टॉपअप करके दिखाता हूँ, और अब की बार मैं अपने ATC वॉलेट के थ्रू इसे टॉपअप करूँगा। तो फिर दोबारा से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फिर से सब्सक्रिप्शन के अंदर, सब्सक्रिप्शन में पेड फॉरवर्ड पर जाएंगे और हमने फिर से यहाँ इनके नाम लिखने हैं। इसका नाम था सबसे पहली आईडी का RIYANSH, रियांश। अभी हम क्लिक करते हैं तो देखिए भारत आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही बंदे को भेज रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ 5,000 रुपये के ATC कॉइन देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखा देगा कि 5,000 रुपये पेमेंट से आप 833 कॉइन इन्हें भेज रहे हैं। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे, ठीक है। और अब हम जो क्लिक करेंगे ATC वॉलेट क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले भी अपना बैलेंस दिखा चुका हूँ, और अभी फिर दोबारा से मैं आपको वापसी लेके चलता हूँ कि मैं आपको एक बार दोबारा से बैलेंस दिखा सकूँ। वापसी हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। मेरे वॉलेट में 13,431 ATC कॉइन पड़े हैं, 13,431। अब हम फिर दोबारा से माई सब्सक्रिप्शन, पेड फॉरवर्ड, RIYANSH, रियांश। रियांश के बटन पे जब रियांश हमने लिख दिया, इन्होंने हमें अपनी आईडी बता दी। अब हम यहाँ 5,000 रुपये के ATC कॉइन देने वाले हैं। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, और अब हम क्या करने वाले हैं, अपने ATC कॉइन से इसे प्रोसीड करेंगे। 13,431 यहाँ कॉइन दिखा रहा है, पासवर्ड डालते हैं, एंड देन
हमने फिर से यहाँ क्या है, अपनी याददाश्त के लिए, रिमार्क के लिए हम डाल देते हैं कोई भी हम कमेंट यहाँ डाल देते हैं, बट मैं क्या करता हूँ उस यूज़र आईडी को डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ से टॉपअप की है। तो ये मैंने यूज़र आईडी डाल दी एंड देन सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये फिर से टॉपअप हो चुकी है। थैंक यू फॉर अपडेटिंग योर अकाउंट, पेमेंट एक्टिवेटेड। फिर हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जाते हैं और अपनी डाउन लिस्ट में जाकर के इस आईडी को चेक करते हैं कि ये टॉपअप हुई है कि नहीं हुई है। रियांश की आईडी 23 नंबर पर थी। रियांश की आईडी देखिए यहाँ टॉपअप हो चुकी है 15/7/2017 को। अब की बार हम सारा की आईडी टॉपअप करेंगे। इसे हमने यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अब मैं फिर दोबारा अपनी कम्युनिटी के अंदर जाता हूँ, सॉरी सब्सक्रिप्शन के अंदर जाता हूँ, पेड फॉरवर्ड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं आपकी बार इस आईडी को पेस्ट करने वाला हूँ और देखिए सना कुरैशी के नाम से है, ठीक है। और यहाँ मुझे 5,000 रुपये के इन्हें ATC कॉइन सेंड करने हैं। ऐड टू कार्ट, चेकआउट और ATC वॉलेट। ATC वॉलेट पे जब आप क्लिक करोगे तो अब की बार मेरा बैलेंस 833 कॉइन माइनस होकर 12,598 कॉइन रह गया। अब और इससे कम हो जाएगा क्योंकि अभी 833 कॉइन इसमें से और माइनस हो जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पर इस आईडी का नाम लिख देता हूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और अब हम फिर दोबारा से डैशबोर्ड पर जाते हैं और अब यहाँ देखेंगे आप 11,765 कॉइन यहाँ सिर्फ मेरे मात्र रह गए हैं, ठीक है। अब हम क्या है जा कर के फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी ये लास्ट वाली जो आईडी थी ये टॉपअप हुई है कि नहीं हुई है। और ये आईडी भी हम चेक करते हैं। सारा, देखिए सारा की आईडी हमने अभी टॉपअप की थी 15/7/2017 को, ये टॉपअप हो गई, ठीक है। तो दोस्तों बहुत आसान है करना सब। अब हम एक आईडी से किस तरह से दूसरी आईडी में अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपनी दूसरी आईडी पर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से मैं फ़ंड अपनी आईडी में ट्रांसफ़र लूँगा। तो मैं दूसरी आईडी अपनी खोलने वाला हूँ और यहाँ से मैं फ़ंड उठा करके अपनी दूसरी आईडी में डालूँगा। यहाँ से 2683 कॉइन मैं अपनी दूसरी आईडी में लेके जाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने अभी सारी आईडी टॉप अप की थी। तो फंड मैनेजर पे, फंड मैनेजमेंट में जाके क्लिक करते हैं और ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ATC वॉलेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम यूज़र नेम डालते हैं जिस आईडी में हमें 1947, ये मेरी आईडी का नाम आ गया और इसमें 2683 कॉइन थे। रिमार्क में मैं लिख देता हूँ फंड TRA। तो दोस्तों अब हम इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद ये हमसे क्या एक OTP मांगेगा। हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा और अभी OTP जैसे ही मेरे पास आएगा मैं इसमें डालूँगा। ये OTP मेरे पास आ गया है, ठीक है। और अब मैं इस OTP को इसमें डाल देता हूँ। बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है ये। और मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इन्हें फ़ंड मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं अपने डैशबोर्ड पर जा कर के देखता हूँ कि मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए मेरे पास 2683 कॉइन थे जो कि यहाँ से जा चुके हैं। और अब मैं लॉग आउट करके अपनी दूसरी आईडी में जा कर के देखता हूँ कि मेरे पास फ़ंड आया है कि नहीं आया है। 1947, देखिए यहाँ पर मेरे पास 14,448 कॉइन अब आ गए हैं, यानी कि मेरा फ़ंड मेरे पास इस आईडी पर आ चुका है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मंडे से कंपनी ने कैश डिपॉजिट करना बंद कर दिया है। ये इसकी मेल कंपनी की तरफ से आ चुकी है। तो आप लोगों से फिर से मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी
मंडे के बाद, मंडे से कोई भी कैश डिपॉजिट ना करें कंपनी के अकाउंट में, सिर्फ आईएमपीएस या आरटीजीएस द्वारा ही पेमेंट होगी, एक्सेप्ट होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।